Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. As most of you know, that we are reading one of the very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. चैप्टर नंबर 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे एंड टुडे इज डे 27. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंट वेज, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग. अलग अलग टेक्निक्स हमने देखी. कल हमने एफर्मेशंस के ऊपर डिस्कस किया. उससे पहले एक थैंक यू टेक्निक थी, एक स्लीपिंग टेक्निक थी, एक बाउ डाउन टेक्निक थी. डिफरेंट टेक्निक्स वर देयर. मेंटल मूवी मेथड था, विजुअलाइजेशन टेक्निक थी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ द ट्रू पेयर. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. आज हम एक बड़ा यूनिक मेथड डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड. आर्ग्यूमेंट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमें कि कैसे हम इसको यूज करेंगे. तो इसमें इन्होंने बताया कि एक डॉक्टर किम्बे थे जो ही वॉज अ पायनियर इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग. इनकी हिस्ट्री में जाऊंगा. 1921 में उन्होंने कोई बुक लिखी थी, द किम्बे मैन्यूस्क्रिप्ट्स. तो इसके अंदर क्या कहते हैं? द आर्गुमेंटेटिव मेथड एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किम्बे कंसिस्ट ऑफ spiritual reasoning where you can convince the patient and yourself that his sickness is due to his false belief, groundless fears and negative patterns lost in his subconscious mind. आप सबने सुना है कि ज़्यादातर बीमारियों की शुरुआत हमारे दिमाग से ही होती है. तो आपको सबसे पहले तो खुद कन्विंस होना है कि जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, माइंड रिलेटेड हैं. और सामने वाले पेशेंट को भी समझाना है, आपको कन्विंस करना है कि ये आपकी सोच की वजह से है. क्यों? आपने कुछ फॉल्स बिलीफ डेवलप कर लिए, कुछ ग्राउंडलेस फियर्स, ऐसे फियर्स जिसके कोई तथ्य नहीं है उसके अंदर, हवा में है वो. एंड नेगेटिव पैटर्न्स कुछ बना लिए हैं. जो एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम डिस्कस करते हैं, पैटर्न्स हमारे बन जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आपने लॉन्च कर दिए. You reason it out clearly in your mind and convince your patient that the disease or ailment is due only to a distorted, twisted pattern of thought which has taken form in his body. तो सोच से ही उसने अपनी बीमारी को डेवलप किया है. This wrong belief in some external power or external cause has now externalized itself as sickness and can be changed by changing the thought pattern. आपने अगर एक नेगेटिव थॉट पैटर्न से बीमारी को पैदा किया है तो आप पॉजिटिव थॉट पैटर्न जनरेट करके अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं. You explain to the sick person that, क्या एक्सप्लेन करना ध्यान से सुनिए. The basis of all healing is a change of belief. FLDRP में यही हम सिखा रहे हैं आपको कि बिलीव करना है कि आपकी बॉडी का अपना हीलिंग सिस्टम है जिसको आप एक्टिवेट करके अपने शरीर से किसी भी बीमारी को आप निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली यू विल हैव टू ब्रिंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम उसके अंदर सिखाते हैं आपको. आगे चलते हैं. यू ऑल्सो पॉइंट आउट दैट सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटेड द बॉडी. ये तो हम कई बार पूरा पढ़ चुके हैं अभी तक कि माइंड किसने क्रिएट किया? सबकॉन्शियस माइंड ने. एंड all its organs. Therefore, it knows how to heal it, can heal it, and doing so now as you speak. सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी को क्रिएट किया, ऑर्गन्स को क्रिएट किया, और उसको पता है कि वो उसको हील कैसे कर सकता है. वो हील कर सकता है और इस समय भी कर रहा है जिस समय हम बात कर रहे हैं. तो 24/7 उसकी प्रोसेस चलती है. यू आर्ग्यू इन द कोर्ट रूम ऑफ योर माइंड. आर्ग्यू करना पड़ता है. क्यों? जैसे जज को जिरा करते हैं या आर्ग्यू करते हैं जज को कन्विंस करने के लिए, वैसे हम तो कन्विंस्ड हैं, सामने वाले को कन्विंस करने के लिए हमें आर्ग्यू करना पड़ रहा है. यू आर्ग्यू इन द कोर्ट रूम ऑफ योर माइंड दैट द डिजीज इज अ शैडो ऑफ द माइंड.
based on disease soaked morbid thought imaginary. जो हमने अपने इमेजिनेशंस में थॉट्स बनाई हैं उसी की शेडो है हमारी जो भी बीमारी नजर आ रही है शरीर में. You continue to build up all the evidence you can muster on behalf of the healing power within, which created all the organs in the first place, and which has a perfect pattern of every cell, nerve, and tissue within it. Then you render a verdict in the courthouse of your mind in favor of yourself or your patient. या तो आप खुद को हील कर रहे हो तो आप वर्डिक्ट दे दो कि यू आर हील्ड, यू आर गोइंग टू बी हील्ड. तो कोर्ट ने अगर सुना दिया फैसला तो अमल तो होगा ही होगा. तो आप खुद को या तो फैसला सुनाओ या जो आपका पेशेंट है जिसको आप ठीक कर रहे हो कि आप ठीक हो चुके हो. यू लिबरेट द सिक वन बाय फेथ एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. Your mental and spiritual evidence is overwhelming. They are being but one mind. What देखिए ध्यान सुनेगा, हम कहते हैं ना at energy level we are all same. So they are being but one mind. हम सब एक mind है. What you feel as true will be resurrected in the experience of the patient. बॉडी उसकी है लेकिन दोनों का माइंड कनेक्टेड. अगर मैं सोच रहा हूँ, हमने पीछे डिस्कस किया था डिस्टेंस हीलिंग में भी, कि आप यहाँ बैठ के 6,500 किलोमीटर दूर भी किसी को ठीक कर सकते हो क्योंकि माइंडल लेवल पे हम एक है. तो आप अगर सोचो कि बॉडी मेरी बिल्कुल हील्ड है, मेरे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, तो वो उसकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. बताइए पावर. दिस प्रोसीजर इज एसेंशियली द आर्गुमेंटेटिव मेथड यूज्ड बाय डॉक्टर किम्बे ऑफ मेन from 1849 to 1869. सोचिए आप 18 सदी में, मतलब हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये चीजें चलती जा रही हैं. मीन्स व्हाट? इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, यूनिवर्सल लॉ है ये. जिसने समझ लिया वो इसका बेनिफिट ले रहा है, जिसने नहीं समझा वो उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है. आगे चलते हैं. एक और मेथड डिस्कस कर. द एब्सोल्यूट मेथड इज लाइक मॉडर्न साउंड वेव थेरेपी. एक एब्सोल्यूट मेथड एक और है. Many people throughout the world practice this form of prayer treatment with wonderful results. The person using the absolute method mentions the name of the patient, such as John. नाम बताते भी John है एक patient का नाम. Then quietly and silently thinks of God and his qualities and attributes. God की क्या qualities attribute कर रहा है? Such as God is all bliss, boundless love, infinite intelligence, all powerful, boundless wisdom, absolute harmony, incredible beauty, and perfection. As he quietly thinks along these lines, he is lifted up in consciousness into a new spiritual wavelength, at which times he feels the infinite ocean. ये बड़ी अच्छी लाइन एक्सप्लेनेशन दी है. Infinite ocean of God's love is now dissolving everything unlike itself in the mind and body of John for whom he is praying. एक प्यार की नदी आ रही है, विजुअलाइजेशन है ये भी. एक देखिए नदी आ रही है प्यार की और वो उसके बॉडी के अंदर क्लीन कर रही है. He feels all the power and love of God and are now focused on John. And whatever is bothering him is now completely neutralized in the presence of the infinite ocean of life and love. तो ये भी एक पार्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है कि आप शांत बैठे हैं, आपने भगवान की, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपने देखी और वो बह रहा है पानी की फॉर्म में और सामने वाले की बॉडी के अंदर से सारी बॉडी को हील करता जा रहा है. These are all techniques. The absolute method of prayer might be linked to the sound wave or sonic therapy recently shown me by a distinguished physician in Los Angeles. ये author लिख रहे हैं. He has an ultrasound wave machine
which oscillates at a tremendous speed and sends sound waves to any area of the body to which it is directed. These sound waves can be controlled and he told me of achieving remarkable results in dissolving arthritic calcareous deposits as well as the healing of removal of other disturbing conditions sound waves के थ्रू. साउंड वेव्स को आपने पानी की वेव्स बना लिया और to the degree that we rise in consciousness by contemplating qualities and attributes of God, do we generate spiritual electronic waves of harmony, health and peace. जितना हम contemplate करेंगे consciousness में qualities and attributes of God, तो हमारी consciousness बढ़नी शुरू हो जाती है और we experience those waves of harmony, health and peace. Many remarkable healings follow this technique of prayer. और एक और एग्जांपल दिया है क्रिपल वॉक्स. तो इसी डॉक्टर के मेथड, डॉक्टर किम्बे के मेथड से एक पर्सन जो चल नहीं पा रहा था, उसने, एक लेडी थी एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग. इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ लास्ट मेथड से, द डिक्री मेथड. पावर गोज इनटू आवर वर्ड. डिक्री तो आप सब जानते हैं. आप डिक्री मतलब कि कानून ने एक कोई चीज अनाउंस कर दी तो डिक्री हो गई इसके ऊपर. ये पावर गोज इनटू आवर वर्ड अकॉर्डिंग टू द फीलिंग एंड फेथ बिहाइंड इट. ध्यान से सुनिए इस लाइन को दोबारा से. पावर गोज इनटू आवर वर्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? द फीलिंग्स एंड फेथ बिहाइंड इट. उसके पीछे फीलिंग्स है और कितना फेथ है आपको. When we realize the power that moves the world is moving on our behalf and is backing up our word, WRD वर्ड की बात हो रही है. शब्दों के अंदर कितनी ताकत है, ये वर्ड की बात हो रही है. Our confidence and assurance grow. You do not try and add power to the power. आप ऐड नहीं कर रहे पावर टू पावर. Therefore, there must be no mental striving, coercion, force और mental wrestling. वो तो उसके अंदर पावर है शब्दों के अंदर. वो बिलीव करना है आपने, वो फील करना है आपने. शब्द, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन पावर. हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. A young girl used the decree method on a young man who has completely, अच्छा ये बड़ी, who has constantly phoning her. एक लड़का तंग कर रहा था एक लड़की को और उसने डिक्री मेथड को कैसे यूज किया. Young man who was constantly phoning her, pressing her for dates and meeting her at her place of business. She found it very difficult to get rid of him. अब क्या करे वो? She decreed as follows. उसने डिक्री मतलब कॉन्फिडेंटली अनाउंस करना शुरू कर दिया. क्या बोली वो? I release, उस बंदे का नाम लिया, unto God. He is in his true place at all times. हम क्या कहते हैं? एंड रिजल्ट पे फोकस करो. तो वो क्या चाह रही है? वो अपनी सही जगह पे पहुंच गया है. उसने ये नहीं बोला मुझे तंग नहीं कर रहा, बिकॉज यूनिवर्स नो नहीं सुनता है, वो तंग करेगा फिर उसको. ही इज इन ट्रू प्लेस ऑल द टाइम. आई एम फ्री एंड ही इज फ्री. आई एम फ्री एंड ही इज फ्री. आई नाउ डिक्री दैट माई वर्ड्स गो फोर्थ into infinite mind and it brings it to pass. कि मैं डिक्री कर रही हूँ मेरे शब्द इनफाइनाइट माइंड में जाएं और जो मैं बोल रही हूँ उसको सच प्रूव करें. He said he vanished and she has never seen him since, adding it was as though the ground swallowed him up. बताइए, सिर्फ अपने वर्ड्स की पावर को यूज करके उसने उस पर्सन से पीछा छुड़ा लिया जो उसको बार बार तंग कर रहा है. तो शब्दों में पावर है या नहीं है ये अब आप जानिए. ओके, सो लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर फटाफट टुडे. एक आध मिनट और लगाते हैं. सर्व योरसेल्फ विद साइंटिफिक ट्रूथ. तो इसमें कुछ जो जिस्ट देते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बी ए मेंटल इंजीनियर एंड यूज ट्राइड एंड प्रूवन टेक्निक्स इन बिल्डिंग अ ग्रैंडर एंड ग्रेटर लाइफ. यूज करो ना, क्यों नहीं अपनी लाइफ को और अच्छा बनाते हैं. Second, your desire is your prayer. Picture the fulfillment of your desire now and feel its reality.
and you will experience the joy of the answered prayer. हम क्या कहते हैं? Feel, think, believe and act as if it has already happened. Third, desire to accomplish things the easy way. मुश्किल नहीं है यूनिवर्स के लिए कुछ भी. With the sure aid of mental science. आसानी से चीजें मिलती हैं आपको. Next, you can build radiant health, success and happiness by the thoughts you think in the hidden studio of your mind. हम क्या कहते हैं? आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है. जो आप सोच रहे हो वो लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो अगर आपको लाइफ का रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं है, उसको चेंज करना चाहते हो, तो सोच चेंज करनी पड़ेगी अंदर. अपने माइंड के स्टूडियो में क्या सोच रहे हो, जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे आपके आउटकम चेंज नहीं होंगे. इसलिए डीएसपी आपको रिजल्ट देता है अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो. नेक्स्ट, experiment scientifically until you personally prove that there is always a direct response from the infinite intelligence to your subconscious mind to your conscious thinking. है कनेक्शन, आता है रिजल्ट. जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको विश्वास और बढ़ेगा. Feel the joy and restfulness in foreseeing the certain accomplishment of your desire. हम क्यों आपको कहते हैं डांस करते हुए डीएसपी में कि एज इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर गाला पार्टी और सेलिब्रेशन पार्टी. तो फील करना उसको होना कि मेरा रिजल्ट तो हो चुका है. चीज any mental picture which you have in your mind is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. नजर नहीं आ रहा है एविडेंस, लेकिन आपने होप किया है, वही तो हम चाह रहे हैं ना. ड्रीम उसी को तो कहते हैं जो नजर नहीं आ रहा है. एक लाइन में पढ़ रहा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विजन. वो बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, द आर्ट ऑफ सीइंग इनविजिबल. उसको विजन बोलते हैं. विजनरी वो हैं जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा बट दे कैन सी इन एडवांस. अ मेंटल पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. व्हाई? बिकॉज इन सबकॉन्शियस माइंड चीजें दो चीजों में स्टोर होते हैं, इमोशंस में और पिक्चर्स की फॉर्म में. योर सबकॉन्शियस विल ब्रिंग टू पास एनी पिक्चर हेल्ड इन द माइंड बैक्ड बाय फेथ. पिक्चर ऑफ करो और वे फेथ के साथ करो. अवॉइड ऑल एफर्ट और मेंटल कोवर्जन इन प्रेयर. जोर मत लगाओ, इजी है. Get into sleepy, drowsy state and lull yourself to sleep, feeling and knowing that your prayer is answered. हो चुका है, कई टाइम पहले हो चुका है. करते हैं हम डीएसपी में टॉप. Remember that the thankful heart is always close to the riches of the universe. जितना आप thankful, gratitude में रहेंगे उतना यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे. To affirm is to state that it is so. And as you maintain this attitude of mind as true, regardless of all evidence to the contrary, you will receive an answer to your prayer. सब कुछ लग रहा है कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्टेंट रहें कि हो गया, हो जाएगा और हो गया. एंड योर प्रेयर विल बी आंसर्ड. वो बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर. Generate electronic waves of harmony, health and peace by thinking of love and the glory of God. And the last point, what you decree and feel as true will come to pass. So what should you decree? So decree harmony, health, peace and abundance. तो conclusion क्या निकलता जा रहा है जैसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? Everything is inside your mind, your subconscious mind. So use the power of your subconscious mind. Yes, खाली एक बार सुनने से हो जाता है? नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट. और प्रैक्टिस करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डीएसपी सेशन जस्ट नाउ. यू कैन अटेंड दैट सेशन इफ यू हैव जॉइंड टुडे सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. Thank you everyone for joining today's session of Read Books with me. So looking forward to see you in next session. Thank you.